नाज़रीन व सामीन, अदाकार अलाउद्दीन मरहूम माजी के बेमिसाल अवामी अदाकार थे जिनकी पैदाइश रावलपिंडी में हुई और अदाकारी और गुलकारी की शौक में लाहौर का रुख किया, जहां इस दौर में भारतीय फिल्म साजों का तोती बोल रहा था। लाहौर में जब कोई ज्यादा पजीराई हासिल ना हो सकी तो अलाउद्दीन ने किस्मत आजमाई के लिए बम्बई जाने की ठानी और फिर अपने चंद दोस्तों के हमरा बम्बई चले गए। कई रोज तक फिल्मी स्टूडियो के चक्कर भी लगाए, काम ना मिला तो इन्होंने मुंबई के करीब फिल्मी अदाकारों के मरकजी इलाके दादर के एक होटल में चंद यूं तक मुलाजमत भी की, जहां इनकी मुलाकात ए.आर. कारदार से हुई। ए.आर. कारदार का भी चूंकि लाहौर से ही ताल्लुक था, मुसलमान होने के नाते वो मुसलमान फनकारों से ज्यादा लगाव रखते थे और बेहद उनसे मोहब्बत भी करते। उन्होंने अलाउद्दीन को अपने ऑफिस बुलाया, जहां मौसीकार नौशाद अली से मुलाकात करवाई। अदाकारी के मैदान में कदम रखने के लिए अलाउद्दीन को मुश्किलात का सामना था, अलबत्ता अलाउद्दीन ने फौरी फैसला किया कि वो गुलकारी के मैदान में किस्मत ज़रूर आजमाएंगे। अपना मुद्दा नौशाद अली के सामने बयान किया तो उन्होंने इसे अपनी फिल्म में गुलकारी के लिए बुलाया। एक गाने के लिए उनको मौका दिया गया और गाने की शिरकत करने के बावजूद अलाउद्दीन ने इंडस्ट्री में कोई शनाख्त ना हो सकी तो फिर ए.आर. कारदार के पास पहुंच गए कि वो अदाकारी को ही अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं। आखिरकार इसकी किस्मत ने यावरी की और बाद अज़ां बरसगीर में एक नाम वाला अदाकार भारतीय फिल्म मेला में काम हासिल करने में कामयाब हो गया था। अलाउद्दीन की जवानी का दौर था, लेकिन इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए अलाउद्दीन ने फिल्म मेला में एक बूढ़े आदमी का किरदार अदा किया। वो किरदार अदा अमर के वालिद का था, जिसमें भारत के दो ही मिसाल फनकारों नरगिस और दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी की लाजवाब किरदार निगारी का मुजाहरा किया था। ये फिल्म हिदायतकार S.U. सनी ने लिखी और जो इस दौर में ए.आर. कारदार के दस्ते रास्त थे, और इसी के बाद इस फिल्म में अलाउद्दीन की परफॉर्मेंस को बेहद पसंद किया गया। लेकिन इसके बावजूद अलाउद्दीन भारत में ज्यादा अरसा कयाम ना कर सके, क्योंकि इस दौर में तकसीम हिंद की तहरीक अपने उरूज पर थी। मुसलमान फनकार अपनी जिंदगी बचाने के लिए चुपते फिर रहे थे। इस सूरत हाल के पेश नज़र अलाउद्दीन ने लाहौर वापस जाने का इरादा किया और वापस ही लाहौर आ गए। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की इंडस्ट्री अपने इब्तदाई मराहल में थी। तकसीम हिंद से कबल ही हिंद व फिल्म साज अपना सब कुछ समेट कर भारत जा रहे थे और जितने भी स्टूडियो ऑनर थे उन्होंने अपनी मशीनरी भारत शिफ्ट कर दी थी। स्टूडियो की सिर्फ दीवारें थी, जिन्हें बाद अज़ां चंद जनूबी फिल्म साजों और हिदायतकारों ने दोबारा तामीर किया, जहां बाद अज़ां कई बेमिसाल फिल्में बनी। और इसी के बाद नाज़रीन व सामीन, अलाउद्दीन की फिल्म साज और हिदायतकार नज़ीर से भारत में क़याम के दौरान अच्छी अलीक सलीक थी। नज़ीर भी तकसीम हिंद से कबल अपनी बीवी अदाकार सोरन लता की हमरा पाकिस्तान आ गए थे, और पाकिस्तान आने के बाद अलाउद्दीन ने नज़ीर की एक पहली सुपर हिट फिल्म एरे में बतौर विलन का काम किया, और यही वो फिल्म थी जहां इसकी अदाकारी की कामयाबियों का दौर शुरू हुआ और फिर बतौर विलन अलाउद्दीन हर दूसरी फिल्म में दिखाई दिए। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख गवाह है कि अलाउद्दीन ने अपनी ज़िंदगी में कई बेमिसाल किरदार अदा किए जिनकी आज तक नज़ीर नहीं मिलती। इनमें फरंगी, जरका, सलमा, कुरतार सिंह, राज और फन्ने खान के अलावा और भी कई फिल्में हैं, और इन फिल्मों में इस अदाकार ने जिस किरदार निगारी का मुजाहरा किया, ऐसी परफॉर्मेंस किसी दूसरे अदाकार के हिस्से में कभी नहीं आई। अलाउद्दीन की फिल्मी सनत के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश है। वो बहुत सी हंसमुख फनकार थे। इनकी ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही है कि अचानक उनके जो 19 साल बेटे की मौत ने इस फनकार को बूढ़ा कर दिया। वो अंदर से टूट फूट हो गया और इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, और वो अदाकार जो हर वक्त चाको चौबंद दिखाई देता था बुझ सा गया। खामोश और गम ने इस फनकार को बीमार कर दिया और वो बिस्तर से जा लगा। तबीयत संभली तो वो फिल्म साज जिनके घर अलाउद्दीन ने दौलत से भर दिए थे, वो उससे आंखें चुराने लगे, और वो अदाकार जिसकी फिल्म स्टूडियो में आमद पर फिल्म साज व हिदायतकार इस्तकबाल किया करते थे, इन दरवाजों के बाहर फिल्म साजों से मुलाकात के लिए अलाउद्दीन खड़ा दिखाई दिया। हाकिम की अलाउद्दीन से एवर न्यू बारी स्टूडियो और उनके घर में मुलाकातें रही। सर इसका तस्करा भी करते कि हमारे फिल्म साज हिदायतकार चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, और जब किसी फनकार पर बुढ़ापा आता है तो उससे आंख तक नहीं मिलाते। अक्सर ये भी करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में काम करने की कदर नहीं। यहाँ वो फनकार जब इसे काम करना आता है तो उसे फारिग कर देते हैं। पंजाबी जबान में इनका कहा हुआ जुमला
اتھے جیڑا منچ جاندہ ہے وہ مک جاندہ ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اسی کے ساتھ علاؤالدین 1983 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور آج بھی فلمی صنعت کے چند بڑے اس فنکار کی اداکاری کے حوالے سے اسٹوڈیو کی حدود میں بات کرتے ہیں، لیکن افسوس اگر یہ لوگ اس دور میں اس کا ساتھ دیتے اور اس کا سہارا بنتے تو شاید یہ شخص 2-4 برس اور جی لیتا۔ ناظرین و سامعین، آخر میں بات کرتا چلوں اس کی فلم بدنام کے بارے میں، کہ اس کی فلم بدنام روس میں بھی اتنی کامیاب ہوئی کہ ہر ایک چھوٹا بڑا اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور بہت ہی کامیاب ہوئی، اور آج کل بھی وہاں پر یہ فلم بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ویڈیو کے متعلق اپنا قیمتی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔